नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। संविधान के निर्माण से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी एवं संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि संविधान के निर्माण से संबंधित कार्यों को करने के लिए एवं उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए कई समितियों का संविधान सभा के द्वारा गठन किया गया था। और इन समितियों में बहुत सी समितियां जो बहुत बड़ी थी और बहुत सारी समितियां ऐसी थी जो बहुत ही छोटी थी, अर्थात कार्य के अनुरूप जो है समितियों का गठन किया गया था। तो उसी संदर्भ में देखेंगे तो इस संदर्भ में संविधान सभा द्वारा जो गठित समिति थी उसमें से 8 ऐसी समितियां थी जो सबसे बड़ी थी, अर्थात उनका स्वरूप बड़ा था, और उसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारी छोटी छोटी समितियां गठित की गई थी। तो जो 8 प्रमुख समितियां थी जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है कि इस समिति के संविधान सभा की इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में हम लोग जो प्रमुख 8 समिति है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके अलावा भी 1-2 अन्य समिति के बारे में जानेंगे जो प्रमुख रूप से कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संविधान सभा की जो समितियां थी, 8 प्रमुख समितियां थी, तो ये जो 8 प्रमुख समितियां थी इनको आप लोग एक बार देख लेंगे और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से लेकर 8 समितियां हैं, यह प्रमुख जो थी, यह 8 बड़ी जो समितियां थी उनका यहाँ हमने लिख दिया है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो समिति थी 8 जो बड़ी समिति थी उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो संविधान सभा द्वारा जो 8 प्रमुख समितियां थी उनमें से संघीय संविधान समिति, इसके 2 अध्यक्ष थे, वो जवाहरलाल नेहरू। जो समिति था वह संघ शक्ति समिति था, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा जो समिति था प्रांतीय संविधान समिति था और इसका अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों के एकीकरण में अर्थात भारत निर्माण के क्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ लगा कि मुझे बता देना चाहिए। तो प्रांतीय संविधान समिति का जो है इसका जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला जो समिति था वह संचालन समिति था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद का जो समिति था प्रारूप समिति। संविधान सभा की जितनी भी समितियां गठित की गई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह प्रारूप समिति थी, तो इसका जो अध्यक्ष था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला जो समिति था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श जो समिति थी इसकी 2 उप समितियाँ भी थी। इन 2 उप समितियों में एक यह पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति। तो जो मौलिक अधिकार उप समिति था उसका अध्यक्ष जो JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष जो है HC मुखर्जी थे। और अगला जो समिति था वह प्रक्रिया नियम समिति था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा अगला जो एक और समिति था वह राज्यों के लिए समिति था, अर्थात राज्यों के लिए समझौता करने के संदर्भ में जो समिति था उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से जो 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी उसके बारे में हम लोग जान लिए कि इन सभी समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी। और यह जो कमेटी थी संविधान का प्रारूप तैयार करना था, इसको क्या ढांचा होगा संविधान का, क्या प्रारूप होगा, इसलिए इस प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान था। और ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके सदस्यों में से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस सब के बारे में आप लोग यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रारूप समिति। सबसे पहले जान लीजिए सभा द्वारा जितनी भी समिति गठित की गई थी उनमें सबसे प्रमुख समिति थी तो प्रारूप समिति थी। तो प्रारूप 29 अगस्त 1947 को और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अब इसके अन्य जो सदस्य थे प्रारूप समिति के उसके बारे में जान लेते हैं। तो दूसरे जो सदस्य थे एक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला जो सदस्य थे वो N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। तीसरे जो सदस्य थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। चौथे जो सदस्य थे डॉक्टर K.M. मुंशी थे। पाँचवें जो सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
छठे जो सदस्य थे यह एन माधव राव थे। एन माधव राव की नियुक्ति जो है प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में उस समय किया गया जब इसके पहले जो इस समिति के सदस्य थे BL मित्र, लेकिन इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। इसके पश्चात BL मित्र के स्थान पर ही एन माधव राव को नियुक्त किया गया था। इसके अगले जो सदस्य थे और 7वां सदस्य यह TT कृष्णमाचारी थे, अर्थात TT कृष्णमाचारी। इनको भी DP खेतान के स्थान पर नियुक्त किया गया था, अर्थात पहले इसके रूप में इस स्थान पर DP खेतान कार्य कर रहे थे, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात जो है, मृत्यु हो जाने के पश्चात TT कृष्णमाचारी को जो है प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग प्रारूप समिति के बारे में जान लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समिति है संविधान सभा की और इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। और इसके अन्य सदस्य में N गोपालास्वामी अयंगर, अलादा कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव BL मित्र के स्थान पर, TT कृष्णमाचारी DP खेतान के स्थान पर। तो इस तरह से इसमें कुल जो सदस्य थे 7 थे। अब दोस्तों अम्बेडकर के संदर्भ में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनके बारे में भी एक दो चीज़ महत्वपूर्ण है, वो मैं बता देना चाहता हूँ। पहला कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में प्रथम बार अर्थात 1946 में जो है यह पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त या 15 अगस्त को भारत के विभाजन हो जाने के पश्चात पाकिस्तान का भाग अलग हो गया और जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो 389 से घटकर 299 रह गए। तो उसी के तहत यह पूर्वी बंगाल जो है यह पूर्वी पाकिस्तान का भाग बन गया, अर्थात यह पाकिस्तान के हिस्से में चल गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा में शामिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से और महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस जो है इन्हें AMR जयकर एक सदस्य थे। AMR जयकर ये कांग्रेस के सदस्य थे। इसके पश्चात क्या हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी का जो पुणे सीट था, पुणे सीट, यहाँ से AMR जयकर यह जो थे कांग्रेस के सदस्य थे। तो इनको क्या किया गया, डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए AMR जयकर को रिजाइन दिलवाया गया, अर्थात AMR जयकर ने अपने सीट से त्यागपत्र दे दिया और इसी सीट पर उपचुनाव के माध्यम से डॉक्टर BR अम्बेडकर को पूरा निर्वाचित करके संविधान सभा में शामिल किया गया था। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लोगों को बता दिया गया। संविधान का निर्माण के संदर्भ में विभिन्न प्रमुख समितियों के बारे में जाना और इसमें जो भी प्रमुख कॉन्सेप्ट था, फैक्ट था, उसके बारे में जाना।